हाय एवरीवन, सो फाइनली आप लोगों का एनएससीपी का पेपर कंप्लीट हो चुका है और मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि इस बार एनएससीपी के पेपर में ना कई सारे लोगों का झाग निकल चुका है क्योंकि क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा लेंदी रहा। क्वेश्चंस काफी रिलेटिवली टफर साइड पे भी रहे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे लेकिन उनमें भी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। हम लोग फाइनली यहां पर आप लोगों के साथ कोड 61 जो है उसकी आंसर की आपके साथ रिलीज करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनके आंसर्स गलत भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि अनअकैडमी की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है और हम लोगों ने सभी के करेक्ट आंसर्स निकाले हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पे तुषार सर हैं और तुषार सर बताएंगे कि उन क्वेश्चंस में क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं और फाइनल करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा। तो कोड नंबर 61 के हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी लेकर के आए। अगर आपका कोई और कोड है तो आप क्वेश्चन देख करके एटलीस्ट ये तो डिसाइड कर ही पाएंगे कि दोस्त उसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो तुषार सर शुरू किया जाए। बिल्कुल सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 जो था यहां पर इसका आंसर ए आ रहा है और आई थिंक इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें, और सेकंड में भी आई डोंट थिंक कोई कंट्रोवर्सी है। सी आंसर आ रहा, बिल्कुल सही है। तो भाई सेकंड का जो आंसर है वो सी होगा, ठीक है। सर थर्ड क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आंसर इसका मतलब आगरा भी बता रहे हैं, बॉम्बे भी बता रहे हैं। तो आगरा और बॉम्बे में एक्चुअली थोड़ा सा लोगों का दिक्कत ये हो गया कि उन्होंने शायद उसको आइसोबैरिक प्रोसेस भी मान लिया होगा, तो उस वजह से दो आंसर आ रहे हैं, बट आंसर एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मतलब ये मेरा मानना है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो क्वेश्चन बन ही रहा है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सी का वैल्यू आपको 2r दे दिया गया है, तो उसके बाद साफ साफ हमें दिखाई दे रहा था इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस प्रोसेस के हिसाब से तो आंसर बॉम्बे आता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि वॉल्यूम गेट ट्रिपल एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी लग रहा है कि दो अलग अलग कंडीशंस को यहाँ पे मीट किया गया इसकी वजह से, लेकिन मेरा मानना है कि बॉम्बे शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 का जो सही आंसर है वो हमारे पास एक्चुअली डी है। अगर आपने सॉल्यूशन देखा हो तो सॉल्यूशन में सर ने इसको ये कर दिया था, एक्चुअली सर ने उसका करेक्ट सॉल्यूशन आपको दोबारा दिया है वो सिलेक्शन प्रेडिक्टर वाले वीडियो में। एक्चुअली मिस्टेक क्या हुई थी यहाँ पर सॉल्व करते समय कि जब डायरेक्शन इसकी रिवर्स करी गई है ना, तो हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, एकदम लास्ट में लिखा हुआ तो ये मिस हो गया था सॉल्यूशन में। तो एक्चुअल आंसर इसका सही वाला जो है वो बी नहीं है, इट इज डी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों, ये इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर बॉम्बे है। एक मिनट। यस यस, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है, दिस करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6 नो कंट्रोवर्सी, इसका जो आंसर था दोस्तों वो आगरा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बॉम्बे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का अगेन ए है। क्वेश्चन नंबर 9 का बॉम्बे है। यहां पर सभी आई थिंक करेक्ट है। और नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बॉम्बे है। 11th जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हो सकता है कि इसका आंसर आपको 0 भी दिया जाए क्योंकि जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करी तो वहां पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 1.5 इंटू 10⁻⁻8 ऑर्डर की आ रही है। अब ऐसा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें समझ में आया कि वो वैल्यू लगभग 0 के करीब है। तो हो सकता है कि या तो इस क्वेश्चन को बोनस किया जाए या फिर इसका जो आंसर है वो आपको दिल्ली दिया जाए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर दोस्तों आपको आगरा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर आपका बॉम्बे होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 14, 15, 16 में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो आंसर 14 का सी है, 15 का बी है और 16 का भी नो डाउट सी आंसर आ रहा है, ठीक है। और 17 में भी कोई कंट्रोवर्सी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ 18th में हो सकता है कि आपको कई जगह पे L/2√3 आंसर देखने को मिले। एक्चुअली जो L/2√3 है, ध्यान से पढ़िएगा, वो जो पॉइंट है वो आपका सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट की दूरी है, तो वो नहीं पूछी है सवाल में कहीं पर भी। एक्चुअली जो टाइम पीरियड आ रहा है उस टाइम पीरियड को निकाल के आपको 2π√L/g से इक्वेट करके L की वैल्यू निकालनी है, तो L की वैल्यू L/2√3 नहीं आती है, वो L/√3 आती है, तो सी आंसर ही इसका सही है, ठीक है। 19th कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल के बेसिस पे सवाल आपको दिख रहा है, बी आंसर है। और 20 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 किलोवोल्ट बहुत आराम से आंसर आता है, ठीक है। चलिए 21 की अगर मैं बात करूं आपसे तो 21 में आंसर आपका डी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 22 अगेन बहुत सिंपल नोट्स का सवाल आपका सी आंसर है।
23 भी सी बी आंसर है। यूनिफॉर्म फील्ड होती है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में कैविटी के अंदर, रो एल बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका डायरेक्ट सवाल है। 24 आपको अपने मॉड्यूल में मिल जाएगा अगर आपने मॉड्यूल किया है तो। अगेन h से h/2 खाली होने का समय और h/2 से 0 खाली होने का समय, सेम सवाल। फिर अगेन आर इक्विवेलेंट का बहुत बेसिक सा सवाल, आंसर इसका ए है। बस हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सॉल्व करते समय ए और ओ के बीच में मत निकाल दीजिएगा, पॉइंट्स पढ़िएगा कि ओ और एम के बीच में निकालना है। ठीक है, मिलते जुलते क्वेश्चन एनएससी जीएस में भी पूछा गया है। हाँ अभी हम लोग देख रहे थे एनएससी जेएस में रेगुलर टेट्राहेड्रन का सवाल है, तो सेम सा ही सवाल है। नेक्स्ट 26 का क्वेश्चन, ये तो काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है। 27 का आंसर बॉम्बे है। 28 मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो करेक्ट दिल्ली है। क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो फोर्स एफ लग रहा है ना वो स्लोली पुशेस द ब्लॉक, तो आप यहां पे ना एफ की वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। कई जगह मैंने देखा कि लोगों ने फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट मानते हुए वर्क डन की वैल्यू एफ इंटू डी कैलकुलेट कर दी है, लेकिन वो गलत तरीका। यू शुड यूज अ वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्लॉक इज मूविंग वेरी स्लोली, देन वी से दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एफ शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दिल्ली होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड बी केयरफुल, यहां पे जो जी का वैल्यू होगा 9.8 होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का दिल्ली। अगेन क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर बॉम्बे होगा। यस 31 में एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि सी होगा या डी होगा। वहां पे हम लोग माइनस साइन को शायद कंसिडर करना भूल जाते हैं और कई ऐसे स्टूडेंट्स ने भी मिस्टेक्स की है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो दिल्ली आता है। 32 का आंसर आगरा होगा। अगेन 33 का आंसर दिल्ली। और 34 क्वेश्चन सर लगभग सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया। हम लोगों ने सभी लोगों ने सॉल्व किया है, तो इसमें एक्चुअली कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। आफ्टर सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी नियर बाय 55 और 56 के बीच में आंसर आ रहा है, तो हम लोग 55 के साथ जाएंगे। मोस्ट ऑफ ज्यादा क्लोज था उसके, तो अगर 55 ऑप्शन में नहीं है तो मैं तो कोई टिक नहीं करता, अगर उस जगह होता तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे बोनस लिख करके दिया है कि मैच ही नहीं करा तो अब मैं क्या कर सकता, राइट। और क्लोजली भी नहीं है, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन टू टेक एनी ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 अगेन बॉम्बे आंसर होगा। 36 का बॉम्बे। 37 का जो आंसर आ रहा है दोस्तों बॉम्बे आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका आंसर आगरा होगा। 39 का करेक्ट आंसर बॉम्बे है। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। 40 इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। कई जगह मैंने देखा प्लेटफॉर्म्स पे आंसर लोग इसका 3/5 बता रहे हैं, लेकिन आप देखिए टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनसाइड द स्फीयर पूछी गई है। आपको सेंटर से सरफेस तक जो एनर्जी स्टोर होगी ना वो पूछी जा रही है। 3/5 का फैक्टर टोटल में आता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट शुड बी द दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 का सी होगा। सी इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वी केयरफुल, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जब आप फोर्स निकालेंगे ना तो वहां भी क्यू बी क्रॉस वी आएगा, तो वहां भी क्यू की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। तो यहां पे जो फोर्स आ रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो कई लोगों का हमने देखा कि उन्होंने आंसर डी दिया है, बट दैट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन का साइन भूलना नहीं है, क्यू वी क्रॉस बी में वी क्रॉस बी के निकालने के पलटना जरूर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 अगेन 42 में आंसर सी है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली अगेन कई प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे डी आंसर दिया है, जल्दबाजी में दिया हुआ आंसर है, प्रॉपर सॉल्व नहीं है वो। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा से चलते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहले मिनिमा आता है, बाद में मैक्सिमा आता है। तो अगर आप फर्स्ट मिनिमा तक पहुंचे हैं तो फर्स्ट मैक्सिमा तक पहुंचे तो एक मिनिमा ऑलरेडी आ चुका है, और अगर आप 7th मैक्सिमा तक पहुंचते हैं तो 7वां मिनिमा आ चुका होगा, तो 7 मिनिमाज आएंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया है वो 7th मैक्सिमा का है, तो 7 मिनिमा ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो 6 टिक मत करिएगा, जल्दबाजी में दिया हुआ आंसर है कि अच्छा 7th मैक्सिमा तो उससे पहले 6th मिनिमा, ये सोचा हुआ आंसर है, सॉल्व किया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे सर कंटिन्यू करेंगे 43 से अगेन 43 का जो आंसर है दिल्ली होगा। 44 का आंसर बॉम्बे होगा। 45 का सी, और 46 का जो आंसर है वो ए होगा। प्लीज आप लोगों का कोड हो सकता है डिफरेंट हो, एक बार क्वेश्चंस को जरूर रीड कर लीजिएगा। हो सकता है कि पीडीएफ आपको उतना क्लियरली विजिबल ना हो रहा हो। हम यहां पर इस पीडीएफ का जो पूरा पीडीएफ है ना उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि यार कितना ओवरऑल कट ऑफ रहा, स्टेट वाइज कितना कट ऑफ रहा, क्या एमआई रहा, तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हम लोगों ने एक प्रेडिक्टर
दिया हुआ है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस प्रेडिक्टर पर क्लिक करिए, अपने मार्क्स डालिए, आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि आपका अपने स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो क्रॉस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। 47 नो कंट्रोवर्सी, आंसर विल बी द दिल्ली। 48 वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, इसका आंसर भी दिल्ली है। अगेन सर 49 क्वेश्चन, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कई सारे लोग इसका आंसर कह रहे थे, इवन कई सारे स्टूडेंट्स भी, जब मैं आप सॉल्व कर रहे थे तो स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि सर इसका आंसर दिल्ली होगा, दिल्ली होगा, और पूरे नारेबाजी हो रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो बॉम्बे होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है सर, बताइए जरा थोड़ा। देखिए बच्चे कह रहे थे कि सर डी होगा, डी होगा, लेकिन हम लोग डटे रहे अपने आंसर पे। कारण ये बता देते हैं क्योंकि एक्चुअली इसमें करंट का मैक्सिमम वैल्यू सेम है, तो ई बाय आर का वैल्यू सेम है। तो ई बाय आर का वैल्यू सेम है तो आप ई भी बदल सकते हैं, आर भी बदल सकते हैं। और एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हाफ एल आई स्क्वायर जो एनर्जी होगी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर में आई नॉट दोनों का सेम है। तो कहानी टिक जाती है इंडक्टेंस पे। अब इंडक्टेंस पे मुझे ये पता चल रहा है कि टाइम कांस्टेंट सेकंड का ज्यादा है, फर्स्ट का कम है, तो मैं सिर्फ ये कमेंट कर सकता हूं कि L बाय आर ऑफ 1 इज लेस देन L बाय आर ऑफ 2। अब मैंने R से क्या छेड़खानी करी है सेकंड वाले में मुझे पता ही नहीं है, सवाल में कैसे कमेंट कर दूं भाई? अगर ये कमेंट कर रहा हूं तो मैं बेवकूफ हूं, राइट? तो कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि सिंपली यहां पे E और R का रेशो फिक्स है। तो E बढ़ाया है कम किया है नहीं पता, तो R बढ़ाया कि कम किया नहीं पता, R बढ़ाया नहीं बढ़ाया मुझे नहीं पता, तो मैं L पे कैसे कमेंट कर दूं? ठीक है, चलिए तो सर आगे बढ़ते हैं फिर से। 50। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 अगेन वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। तो बी, सी और डी इसका आंसर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 51 में आई थिंक दोनों सर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बट ये सवाल कहीं से देखा देखा नहीं लग रहा आपको? तो सर मुझे तो याद आ रहा है कि जे एडवांस के बिल्कुल। PYQs में ये क्वेश्चन आपको हाँ, जे एडवांस में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और 52 में अगेन कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी इसके सही आंसर है। और 53 में आंसर एबीडी है। हाँ बिल्कुल एबीडी है सर, हाँ बिल्कुल एबीडी आ रहा है। एंड 54 कैपेसिटर का जो क्वेश्चन है, हाँ इसमें आप देखिए सर, बॉम्बे एंड कलकत्ता। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा 55 अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। कई लोगों ने सॉल्व करते समय इस पे सवाल पूछा था, सर क्लियरिफाई करने आए थे, तो सर एक बार आपको दोबारा बताएंगे क्या क्लियरिफाई किया था सर ने? दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि कई सारे लोग उस समय कह रहे थे कि सर ए आंसर भी होना चाहिए या 3R/2 भी आएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है ना, हीट डिसिपेटेड, लॉस हो रहा है, तो दिस इज माइनस DQ जो है वो डेल्टा U के बराबर होगा, और वहां से सॉल्व करने पे C की वैल्यू नेगेटिव आती है, एंड दैट इज -3R/2। कुछ लोग कहते हैं C की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? बेटा गैस है, पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि जब आप C की वैल्यू लिख रहे होते हैं दैट इज व्हाट FR/2 प्लस R/1 - x, ये दो फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आप घर पे जाके सोचिएगा, अगर x की वैल्यू एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ 1 के बीच में अगर आप रखेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि उस केस में जो C की वैल्यू है ना वो नेगेटिव आएगी। यस, तो B C D, और इसके बाद 56 का आंसर अगेन A B C आएगा, और 57 का जो आंसर है नो कंट्रोवर्सी, दिस इज ऑल्सो A B C D। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। 58, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। इसका आंसर जो है वो आएगा A B C। 59th का जो आंसर है बेटा वो B एंड C होगा। इसका C पार्ट काफी अच्छा था, ठीक है। नाउ कम टू द 60। 60 का आंसर सर इसमें भी कुछ देख रहा था कि काफी कंट्रोवर्सी है। तो जैसा हम लोग देख रहे थे कि लोग ए और सी आंसर पे टिके हुए थे, बट अगर आप ढंग से पूरा सॉल्व करेंगे और लास्ट स्टेप तक जाएंगे तो डी वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इवेंट वाइज कैलकुलेट कर रहा है। पहले M1 फेंका है कि M2 फेंका है, उसको अगर आपने नेगलेक्ट कर दिया तो आंसर मैच नहीं करेगा। ध्यान से में रखते हुए सवाल सॉल्व करेंगे तो ए सी डी तीनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरा एंड तक सॉल्व करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो सर कंक्लूड करेंगे एक बार। तो फाइनली ओवरऑल आपका स्कोर क्या रहा, प्लीज आप ये कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएगा। आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप प्रेडिक्टर में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि स्टेट वाइज इस बार कट ऑफ क्या रहेगा। ओवरऑल पेपर मेरा मानना है कि दोस्तों अच्छा रहा है। 2 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर पाना मतलब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, और मैं मान करके चल रहा हूं कि अगर किसी का स्कोर सर 130 140 आया है तो इट इज ऑल्सो अ क्वाइट गुड स्कोर। बिल्कुल। तो ओके, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।